हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दी हैं। यदि नहीं देखे तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी की प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं प्रश्न अभ्यास कराऊंगा जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट हिंदी जीके क्लास। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल शब्दों से लिए गए होते हैं। वे शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं और तद्भव शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर जो शामिल किए गए होते हैं हिंदी में, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सब के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के मूल शब्द से बने होंगे, वो शब्द को हम तत्सम शब्द कहेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निकृष्ट शब्द जो है तत्सम शब्द हैं। देखते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में शामिल किए गए होते हैं। तो इसका आंसर इसका उत्तर ऑप्शन बी करेक्ट है। प्याज शब्द जो है तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है थर्ड, इलायची शब्द का तत्सम शब्द बताना है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट है। इला शब्द जो है इसका तत्सम रूप बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चौथा, प्रस्तर का तद्भव शब्द है। प्रस्तर का तद्भव शब्द जो है बी बनेगा पत्थर। इसका तद्भव शब्द है पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसका उत्तर ऑप्शन बी है अग्र। अग्र शब्द जो है तत्सम शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न 6, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी है वर्षा। वर्षा शब्द जो है तत्सम शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7, अंगीठी का तत्सम शब्द है। इसका आंसर ऑप्शन सी है अग्निष्टिका शब्द जो है इसका तत्सम शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 8, गंवार शब्द का तत्सम शब्द है। इसका आंसर ऑप्शन डी है ग्रामीण। ग्रामीण शब्द जो है इसका तत्सम शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चोंच शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है चंचू। चंचू शब्द जो है चोंच का तत्सम शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 10, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा गोधूम। गोधूम शब्द जो है तत्सम शब्द होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बनेगा आँख। आँख शब्द जो है तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि आँख जो है तद्भव शब्द है। बाकी नयन, नेत्र और दृक ये तीनों शब्द जो है तत्सम शब्द के रूप हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, आज का तत्सम शब्द बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है अद। अद जो है इसका तत्सम रूप है आज। आज जो है तत्सम शब्द है और अज जो है तत्सम रूप है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 13, किवाड़ शब्द है। तो किवाड़ शब्द क्या है बताना है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए तद्भव शब्द है। किवाड़ जो है तद्भव शब्द का रूप है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 14, केला का तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा कदली। कदली शब्द जो है इसका तत्सम रूप है केले का। केला शब्द जो है तद्भव शब्द है और कदली जो है तत्सम शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बनेगा हरिद्रा। हरिद्रा शब्द जो है तत्सम शब्द है और हल्दी जो है तद्भव रूप है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16, निम्न में से एक तत्सम शब्द को छांटकर बताइए। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बनेगा घोटक। घोटक शब्द जो है एक तत्सम शब्द बनेगा जो कि संस्कृत के मूल रूप में है घोटक शब्द। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है वर्षा। वर्षा शब्द जो है तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है 18, रज्जु शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है रस्सी। रस्सी जो है तद्भव रूप है रज्जु का। देखते हैं अगला प्रश्न 19, शक्कर शब्द का तत्सम रूप है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बनेगा शर्करा। शर्करा जो है शक्कर का तत्सम रूप है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20, साकी का मूल तत्सम शब्द क्या है।
तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है साक्षी। साक्षी शब्द जो है क्या है, तत्सम रूप है, और साक्षी जो है तद्भव रूप है। अगला टाइप का प्रश्न देखते हैं। देशज और विदेशज शब्दों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी हम देखते हैं, हल करते हैं। 21 से देखते हैं। 21 है, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द खालिस्तान है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। तुरूप शब्द जो है एक डच शब्द का रूप है तुरूप। देखते हैं अगला प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो इसका आंसर बताना है, ऑप्शन सी होगा। उसका शब्द जो है एक देशज शब्द नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न है 23, मजिस्ट्रेट शब्द है। तो हमें बताना है इसका उत्तर, ऑप्शन डी होगा, विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द जो है एक विदेशी शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज शब्द बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा, लोटा शब्द एक देशज शब्द के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला प्रश्न है 25, कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चमचा शब्द देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है 26, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, देशज। क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है 27, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है 28, चाय किस भाषा का शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, चीनी भाषा का शब्द है चाय। अगला प्रश्न है 29, वकील किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरबी शब्द का भाषा है वकील। देखते हैं अगला प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैंची शब्द जो है एक तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है 31, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। देखते हैं अगला प्रश्न 32, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, रिक्शा शब्द जो है तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न है 33, तोता शब्द किस शब्द का रूप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विदेशज शब्द का रूप है तोता। देखते हैं अगला प्रश्न 34, निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जिंदगी शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। देखते हैं अगला जो प्रश्न है सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्दों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न 35, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, घोटक शब्द जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है 36, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, नीरद शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर, रत्नाकर और जलधि, ये तीनों शब्द जो है सागर का समुद्र का पर्यायवाची रूप है, यही नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा, नीरद। देखते हैं अगला प्रश्न 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रचूड़, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शार्दुल शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी दिवाकर, विश्वानस और तरुणी, ये शब्द जो है इसके पर्यायवाची हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, महाश्वेता जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं बनेगा। बाकी कमला, इंद्रा और पद्मा, ये जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 40, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मरकट शब्द इसका पर्यायवाची नहीं बनेगा। बाकी अभ्र, वारिद और जीमूत, ये शब्द जो है इसके पर्यायवाची शब्द बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है 42, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नीलाभ, यह इसका आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सिंहस्था, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी महाश्वेता,
हंसवाहिनी और वीणा वाणी ये शब्द जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न 44। निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, त्रिवेणी। यह जो है इसका पर्यायवाची नहीं बनेगा। बाकी भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसती, सुरसरिता जो है इसके पर्यायवाची हैं। त्रिवेणी जो है नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 45। संधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी घोड़ा। संधव जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है 46। निम्न में से कौन तीन का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विभावरी। यह शब्द जो है तीन का पर्यायवाची शब्द नहीं बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 47। निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रुद्र। यह इसका सही आंसर होगा। बाकी तम, तिमिर और अंधेरा ये तीनों जो है इसके पर्यायवाची बनेंगे। बाकी रुद्र नहीं बनेगा, यही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 48। निम्न में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं है बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रसाल। यह इसका पर्यायवाची नहीं बनेगा। तुषार, शबनम और शेफाली ये शब्द जो है ओस के पर्यायवाची शब्द बनेंगे। हमारा आंसर होगा रसाल। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 49। निम्न में से कौन एक पर्याय का पर्यायवाची शब्द है? तो पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अत्रि। अत्रि शब्द जो है पर्वत का पर्यायवाची शब्द बनेगा। बाकी ये जो है नहीं बनेंगे, तो हमारा आंसर होगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 50। निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पद्मा। यह शब्द जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कालिंदी, ये जमुना और अर्कजा ये तीनों जो इसके पर्यायवाची बनेंगे। पद्मा नहीं बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 51। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी विहग। विहग शब्द जो है इस चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कलाधर, रजनीश और मयंक ये तीनों जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। विहग नहीं होगा, यही हमारा आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न 52। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अरुण। अरुण शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। बाकी सरुरु, कुवलय और उत्पल ये तीनों जो है इसके पर्यायवाची हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है विलोम शब्द से है, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो देखते हैं इस टाइप के भी प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं 53। विलोम शब्द से है अवनी। अवनी का विलोम शब्द होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है अंबर। अंबर जो है इसका उल्टा शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है 54। अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का उल्टा शब्द बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बहिर्द्वंद इसका उल्टा शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है 55। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का उल्टा शब्द क्या बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है निवृत्ति इसका उल्टा शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 56। राजतंत्र। तो राजतंत्र का उल्टा शब्द है गणतंत्र। अगला प्रश्न है 57। उत्थान। उत्थान का उल्टा शब्द होगा ऑप्शन बी पतन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 58। संयोग। संयोग का उल्टा शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वियोग। संयोग का उल्टा है वियोग। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 59। विशिष्ट। विशिष्ट का उल्टा शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी साधारण, तो इसका उल्टा बनेगा साधारण। अगला प्रश्न है 60। अलगाव। तो अलगाव का उल्टा शब्द बनेगा ऑप्शन बी लगाव। 61। अर्जन। अर्जन शब्द का उल्टा शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन सी व्ययन इसका उल्टा शब्द बनेगा व्ययन। व्यय अर्जन करना, व्यय करना, व्यय करने खर्च करना, अर्जन करने में प्राप्त करना, तो इसका उल्टा होगा व्ययन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 62। असीम। तो असीम का हमें उल्टा शब्द बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन बी ससीम। असीम का उल्टा होगा ससीम। अगला प्रश्न है 63। अवनत। अवनत। अवनत का उल्टा शब्द हमें बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उन्नत। अवनत का उल्टा होगा उन्नत। अगला प्रश्न है 64। अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का उल्टा शब्द क्या बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्राचीन। अगला प्रश्न है 65। अनुग्रह। अनुग्रह का उल्टा शब्द बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दंड। अगला प्रश्न है 66। अवतल। तो अवतल का उल्टा शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी होगा उत्तर। अवतल का उल्टा है उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न 67। अभिजात्य। अभिजात्य का हमें उल्टा शब्द बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सामान्य। अभिजात्य का उल्टा होगा सामान्य। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 68। उल्लास। तो उल्लास का हमें उल्टा शब्द बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी निषाद। उल्लास का उल्टा है निषाद। अगला प्रश्न है 69। एकाधिकार।
एकाधिकार का उल्टा शब्द बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, सर्वाधिकार। तो एकाधिकार में एक का होगा, सर्व में सभी का होगा, इसका उल्टा है सर्वाधिकार। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 70 कनिष्ठ। कनिष्ठ शब्द का उल्टा होगा ऑप्शन डी वरिष्ठ, तो इसका उल्टा है वरिष्ठ। अगला प्रश्न है 71 अगम्य। अगम्य का उल्टा शब्द हमें बताना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुगम्य, तो इसका उल्टा शब्द बनेगा सुगम्य। अगला प्रश्न है 72 ज्योत्सना। ज्योत्सना का हमें उल्टा शब्द बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिस। तमिस ज्योत्सना का उल्टा होगा तमिस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है अनिकार्य शब्द पूछता है, तो हमें सिनोनिम्स बताने हैं, पर्यायवाची शब्द अनिकार्य शब्द। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न। अगला प्रश्न है सिनोनिम से अंक। अंक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैन। दैनंदिनी। दैनंदिनी जो है इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है 74 अक्षर। तो अक्षर शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन बी अक्षत, इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है 75 अज। अज शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सन्यासी। अज शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो वो है सन्यासी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 76 अधर। तो अधर शब्द का हमें आंसर बताना है, बनेगा ऑप्शन डी पताल, इसका आंसर होगा पताल। अगला प्रश्न है 77 अपेक्षा। अपेक्षा का आंसर बनेगा आशा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 79 अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनमोल। अनमोल शब्द इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है 79 अर्क। तो अर्क शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बुद्ध। अर्क का पर्यायवाची शब्द है बुद्ध। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 80 अर्थ। अर्थ का पर्यायवाची शब्द बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अन्न। अर्थ का पर्यायवाची शब्द बनेगा अन्न। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 81 अली। अली शब्द का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूपसी, तो रूपसी इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 82 आम। तो आम शब्द का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है अप्रचलित, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 83 इतर। इतर शब्द का सही आंसर बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है ऊंच। ऊंच शब्द जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 84 उत्तर। तो उत्तर शब्द का हमें समानार्थी शब्द बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रश्न। उत्तर का उल्टा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न 85 कनक। कनक शब्द का सही आंसर बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है बिच्छू। अगला जो प्रश्न है युग्म शब्द से संबंधित है। देखते हैं इस टाइप के प्रश्न 86 इति। इति युग्म का सही अर्थ युग्म है। सही अर्थ युग्म को हमें पहचानना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट है अंत आपदा, यही आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं प्रश्न 87 अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प शब्द चित। चित का सही अर्थ वाला शब्द चुनना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है मन पड़ा हुआ, इसका सही आंसर बनेगा मन पड़ा हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न 88 गिरी। गिरा गिरा शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है वाणी पतित, इसका सही आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 89 जरठ जठर शब्द युग्मों का सही अर्थ युग्म है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बूढ़ा पेट। बूढ़ा पेट जो है इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 90 कोर। कोर शब्द युग्मों का सही अर्थ युग्म है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है किनारा ग्रास, इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 91 अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी निर्भय दोनों, ये शब्द इसका सही आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है सही युग्म वाले को सही अर्थ वाले को हमें छांटकर बताना है। देखते हैं 92 से। 92 है कर्ण करण, तो इसका सही अर्थ वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा कान साधन। अगला प्रश्न है 93 अभिराम अविराम का सही आंसर बनेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदर लगातार, यह आंसर इसका सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न 94। अगला प्रश्न है 94 परिषद परिशिक्त का सही जोड़ा बताना है हमें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है परिषद का सदस्य सींचा गया। अगला प्रश्न है 95 पर्जन्य परिजन का सही आंसर बताना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है मेघ परिवार के लोग, यह आंसर इसका करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 96 सुरभि। सुरभि युग्म का सही अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा सुगंध गंगा, यह इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 97, अंतर अंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, भेद बाद, यह आंसर इसका सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 98, अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ है अनुलंब अनुलग्न शब्द का सही अर्थ हमें चुनना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ, यह इसका सही आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 99, शब्द शक्ति से तात्पर्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, शब्द अर्थबोध कराने वाली शक्ति, इसका सही आंसर बनेगा। अगला शब्द है 100, शब्द शक्ति का अन्य अर्थ होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, शब्द वृत्ति, इसका सही आंसर बनेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 101, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, 3 भेद होते हैं। 102, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, शाब्दिक तथा भाव अर्थ समान होते हैं अभिधा शब्द शक्ति में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 103, लक्षण शब्द शक्ति में क्या है बताना है इसका उत्तर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाब्दिक अर्थ तथा भावार्थ भिन्न होते हैं लक्षण शब्द शक्ति में, शाब्दिक अर्थ तथा भावार्थ भिन्न होते हैं, यह आंसर करेक्ट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 104, व्यंजना शब्द शक्ति में क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावार्थ अलग अलग होते हैं व्यंजना शब्द शक्ति में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 105, वह गिर गया वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यंजना। इसमें क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ का बोध करा रहा है, इसका आंसर है व्यंजना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 106, हिंदी हमारी मातृभाषा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, अभिधा शब्द शक्ति यहाँ पर निहित है। देखते हैं अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, रवि गधा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लक्षण शब्द शक्ति यहाँ पर निहित है। इस प्रकार से मैंने हिंदी प्रैक्टिस क्लास में महत्वपूर्ण 107 प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों में शेयर करते ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।